समस्याएं किसानों की बहुत हैं। जो पुरानी आबादी बीपी एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज हैं हमारे किसान भाइयों पर, और 2075-76 से जो पुरानी आबादी चली आ रही है उसका निस्तारण कुछ भी नहीं हुआ आज तक। ना उन्हें प्लॉट मिले हैं ना कुछ मिले हैं। और 2014 की स्कीम एक अथॉरिटी ने निकाला था, उसका आज तक ना ड्रॉ हुआ है और ना उसका पता है कि हुआ क्या है। मतलब जो भी तो छोड़िए 10 की 10 जैसी 2025 से पहले आबादी हो, जैसी 10 की 10 छोड़ी जाए। कूड़े का निस्तारण, नंबर 1 कूड़े का निस्तारण, क्योंकि कूड़ा इतना हो जाता है वहाँ गांव में जो भी है मशीन वगैरह कुछ लगा के आजकल बहुत ज़्यादा वो है खुली हुई है। ज़्यादातर पूरे नोएडा में जितने भी गांव हैं ज़्यादातर वहाँ दारू के ठेके और मीट की दुकानें खुली हैं। बाकायदा गवर्नमेंट के रूल है कि वहाँ पे 500 मीटर तक कोई भी दुकान नहीं खोली जाए, लेकिन फिर भी नोएडा में बहुत दुकानें हैं जहाँ दारू की और मीट की दुकानें हैं। और सभी गाँव में पार्किंग की सुविधा दी जाए। कहीं भी गाँव में कहीं भी पार्किंग की सुविधा नहीं है पूरे नोएडा में। मैं नोएडा महानगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन से आज हमारी प्रेस वार्ता है प्रेस मीडिया में। जो भी यहाँ पे समस्या है नोएडा में वो किसानों की है, और किसान की लड़ाई, किसानों की जो मांग है वो नोएडा अथॉरिटी से है। और नोएडा अथॉरिटी क्या है कि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा शोषण कर रही है किसानों के बारे में, किसानों का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो किसान के मुद्दे हैं वो 10% प्लॉट अब तक नहीं मिले हैं। यहाँ पे जो गाँव में बहुत सुविधा, बहुत कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे गाँव में आए दिन सीवर हैं। गाँव में नज़दीक में ठेके खुलवा रखे जो मंदिरों के और ऐसी जगहों पे पास में खुले हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं खुलने चाहिए। ऐसी चीज़ वहाँ से हटाने नहीं चाहिए, चाहे वो शासन या प्रशासन ने जिसने भी खुलवाए वहाँ से हटा देने चाहिए। अथॉरिटी में कि क्या है कि हमारे प्लॉटिंग है, बहुत समस्या आए दिन हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। कितनी बार आंदोलन किया है, भाई हमारा माल है हमें दे दो। हमारे यहाँ निस्तारण, जो आबादी का निस्तारण आज तक नहीं किया है। अगर कहीं किसान एक 4 ईंट लगाने का शुरू कर देता है तो वहीं पे ये लोग बिल्डोजर लेके पहुंच जाते हैं। बिल्डर अगर कहीं बना रहा है किसी अनऑथराइज जगह पे, या कोई नेता का घर बन रहा हो किसी अनऑथराइज जगह पे, या किसी शासन के अधिकारी का बन रहा हो, तो उसको तोड़ने के लिए ये नहीं पहुंचते हैं। अगर किसान कहीं पे 4 ईंट लगाने की कोशिश करता तो वहाँ बिल्डोजर लेके पहुँच जाते हैं। मैं सुनील अवाना, NCR अध्यक्ष। हमारी समस्याएँ तो बहुत पुरानी है, 1975-76 से ही आबादी की समस्या चली आ रही है, लेकिन आज तक इनका कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। निस्तारण तो तभी होगा जब बैठ के बात करी जाए। गांव में आज तक आबादी के प्लॉट नहीं मिले, आबादी के वो नहीं मिले, और आज तक पीपी एक्ट के मुकदमे जो किसानों पे लगे हुए हैं उनका भी कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। हमारे बहुत से किसानों पे मुकदमे लगे हुए हैं। और ये हमारे भाई बोलेंगे। मैं जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से नील बेसोया। 1976 से लेकर आज तक इन्होंने हमको नोएडा के अधिकारियों ने लूटते आए हैं। ना तो हमारे क्षेत्र से आज तक के कोई प्लॉट दिए इन्होंने, और उसके बाद में इन्होंने हम पे पीपी एक्ट के मुकदमे लगा रखे जो कि बिल्कुल फर्जी है। ये मुकदमे वापस किए जाए। और शिक्षा की बात करी जाए तो इन्होंने गांव में लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा हमें नहीं दी रखी है। ये लाइब्रेरी की सुविधा हमें दी जाए। और लाइब्रेरी और गाँवों में जो कूड़े का निस्तारण इन्होंने किया नहीं है। गांव में इन्हों को कूड़े की मशीन लगानी चाहिए, जैसे कि इन्होंने सेक्टर में लगा रखी है। अगर ये सारी चीज़ों की सुविधा अधिकारी नहीं करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन भानु इसमें एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहा है।